सीपीएफ एग्ज़ाम में 2017 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पूछी जाती है और रिपोर्ट होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और आज की जो न्यूज़ हम एनालाइज करने वाले हैं वो ये है, हाउ वी कैन बेसिकली टैकल दिस क्लीन एयर थ्रू 9 वेज। 9 तरीके ऐसे क्या हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 9 के 9 तरीके जो हैं आप अपनी मेन बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो, और ये जो आपका लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, ये आप एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो। तो शुरू में मैं ये बता देता हूँ, शुरुआत के अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि अभी जो हमारा टैकल करने का जो तरीका है एयर पोल्यूशन को, वो एक पीस मिल अप्रोच है। कहने का मतलब है नी जर्क रिएक्शन है। कहीं पे आपको पोल्यूशन दिखता है तो हम स्मोक गन वहाँ पे लगा देते हैं, स्मोक टावर वहाँ पे लगा देते हैं, कहीं पे ऑड इवन करने की बात कहते हैं, कहीं पे हम व्हीकल की एंट्री को बैन करने की बात करते हैं, कहीं पे हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने की बात करते हैं, कहीं पे हम स्टबल बर्निंग पे रोक लगाते हैं। तो ये क्या होती है, पीस मिल अप्रोच है, नी जर्क रिएक्शन है, सडन बैन एंड ऑल दिस हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन और सस्टेन्ड एक्शन नहीं है। ये हमारा बेसिक एजेंडा है कि क्या कोऑर्डिनेटेड एक्शन और सस्टेन्ड एक्शन क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसको हम इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे ये एक डेटा है और ये एक फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हो। इसका कहने का मतलब है एयर पोल्यूशन जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कोज है डेथ का इंडिया के अंदर, एंड इट लीड टू प्री मैच्योर डेथ ऑफ 1.6 मिलियन इंडियंस इन 2019। ये कोविड से भी ज़्यादा का बड़ा नंबर है। जो नंबर कोविड से भी बड़ा है, लेकिन उसको मीडिया की आप देखोगे कवरेज नहीं मिल रही है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन कोविड पे टाइम आप देखोगे बहुत ज़्यादा कवरेज थी, एक डर का माहौल था। लेकिन जितने लोगों की इसके अंदर आप देखोगे फर्टिलिटीज़ हैं, 1.6 मिलियन इंडियंस इन 2019 लॉस्ट देयर लाइफ और प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन। नाउ सी, दूसरी जो चीज़ें हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉस। 7 लाख करोड़ का इकोनॉमिक लॉस जो है एनुअली क्या है, हम बियर करते हैं, एंड दैट इज़ मोर देन अ थर्ड ऑफ आवर एनुअल जीएसटी कलेक्शन के थर्ड है वो। इतना बड़ा हम नंबर जो है ड्यू टू एयर पोल्यूशन लूज कर रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए। फर्स्ट इज अबाउट दिस, सेकंड इज अबाउट द इकोनॉमिक लॉस, फर्स्ट इज ह्यूमन लॉस, एंड थर्ड वुड बी द प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके अंदर रूटीन डिसरप्शन होते हैं, ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, स्टडी के ऊपर इम्पैक्ट है। जैसे मैंने इससे पहले एक जो न्यूज़ कवर की थी, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, आपके वर्किंग आवर्स कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, आपको बाहर काम करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। दूसरा, आपको सेफ्टी गेज के साथ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ना व्हाट आर दीज 9 वेज, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला अगर हम देखें, फर्स्ट वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। भाई ये क्या है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। इसमें ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन टू कंजम्पशन तक हमें पूरा देखने की ज़रूरत है कि हम प्रोड्यूस कहाँ पे कर रहे हैं और कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है। जैसे हम देखें कुछ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हम कोल, अगर हमें प्रोड्यूस करनी है एनर्जी, अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और कंज्यूमर कौन है, आम लोग जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, तो प्रोडक्शन हो रही है सपोज़ कीजिए हमारी कोल फायर पावर प्लांट से, या फिर आप देखोगे डीजल इंजन से। दिल्ली के अंदर आप देखते हो बहुत सारे डीजल जनरेटर्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो प्रोडक्शन का सोर्स है, और कंजम्पशन का सेंटर कहाँ है, सिटीज़ के अंदर ही लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हम ऐसी कोई कंजम या फिर प्रोडक्शन की कोई ऐसी टेक्निक, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम ज़्यादा स्विच नहीं कर सकते क्या? नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, हम दूसरी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या हम रिलाई नहीं हो सकते, रादर देन बेसिकली मोर रिलाइड ऑन दिस फॉसिल फ्यूल्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की गई है। दूसरा इन्होंने बोला है कि पीएम उज्ज्वला योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ वी नीड टू लिमिट क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग बाय इम्प्लीमेंटिंग नॉन दिस सॉल्यूशन लाइक शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। हरियाणा के अंदर तो ये हो रहा है। अरे स्टबल बर्निंग आप लोगों को कम करनी है तो पहले, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि स्टबल जो है, जो पुराली जो होती है, क्या हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते, क्या हम अपनी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं क्या? क्या हम जो फार्मर्स होते हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए हम कैसे ना कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं क्या? क्या हम उनको एमएसपी दे सकते हैं? अगर हम इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर पाए, क्योंकि आपको पता है जो राइस की जो क्रॉप है वो बहुत ही वाटर गजलिंग है, इतना ज़्यादा पानी का उसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो पंजाब और हरियाणा है, ये नेटिव एरिया भी नहीं है इस क्रॉप के, यहाँ पे इसको बाहर से लाके उगाया गया है
forcibly and that is also the agro against this agroclimatic zone। ये अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से भी नहीं उगाया जा रहा है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पे लगाया जा रहा था इन राइस को, दैट इज ओके, बट इस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। राइस वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे डेल्टा हो, रिवर हो, जहाँ पे पानी की अपार क्या हो सकती है, अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे वो आप राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ और क्या चीज़ें कर सकते हैं स्टबल को कम करने के लिए, जैसे हम बॉलिंग प्रैक्टिस, बड़े बड़े आपने देखा होगा स्टबल के, आपने फॉरेन हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि बड़ी बड़ी बॉल बना के रख देते हैं और डायरेक्टली जो है उसको आप फर्नेंस या फिर कहीं पे भी आप एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ सेकंड जो तरीका देखेंगे वो क्या हो सकता है। सेकंड तरीका हम देखते हैं किसका, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड तरीका रहेगा देयर मस्ट बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल ग्रीन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ग्रीन अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही आप मेट्रो बोल सकते हो, टू सम एक्सटेंट इट इज़ अफोर्डेबल, बट ग्रीन है या नहीं है इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट इलेक्ट्रिक बसेस तो हैं दिल्ली के अंदर या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर। हम दूसरा हम देखें, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक बसेस होनी चाहिए। उसके साथ हम देखें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना हो तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर सकते हैं। तो देयर नीड टू बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ग्रीन दिस ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू कैन कोट। इसके साथ या केस स्टडी जो आप लिख सकते हो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इसके अंदर केस स्टडी है सिंगापुर की, हांगकांग की, चाइना की। आप देखोगे मिलियन पॉपुलेशन जो सिटीज़ है उन्होंने भी कैसे टैकल किया है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके वहाँ पे थी तो उन्होंने इसको इस हिसाब से क्या किया है, टैकल किया है। एंड इट इज़ अ विन विन फॉर क्लाइमेट, एयर क्वालिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, हर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी अगर हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं या फिर ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम्स के ऊपर क्या है फोकस करते हैं। उसके बाद हम थर्ड चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल एंड प्रोडक्शन। जहाँ पे हम देखेंगे ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, क्या हम उसको रिनेबल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जो फॉसिल फ्यूल से अभी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या हम उसे रिनेबल एनर्जी के से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस एरिया के अंदर पॉल्यूशन कर्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, जरिया हो सकता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली के सटे हुए जो इलाके एनसीआर एरिया में जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पे आप देखोगे स्क्रैप का यूज़ करके या फिर कोल का यूज़ करके आपकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वहाँ पे जब एयर पोल्यूशन होता है तो उस एरिया के अंदर ये सारे के सारे जो आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको बंद कर दिया जाता है। राइट, तो ये नी जर्क रिएक्शन है और इस एरिया में आप देखोगे जब ये थर्मल पावर प्लांट बंद होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस होता है, नो डाउट। क्या हम ऐसी कोई टेक्निक या फिर ऐसा कोई रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं खोज सकते जो इस एरिया के अंदर ये एयर पोल्यूशन जैसी समस्याएं भी खत्म कर देगा और abundance ऑफ एनर्जी वहाँ पे मिल सकेगी। सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट दिस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग व्हीकल्स विद सोलर पावर, दिस सोलर पैनल्स। नाउ फोर्थ इज अडोप्टिंग अ रीजनल और एयर शेड अप्रोच। कहने का मतलब है जो एयर पोल्यूशन होता है भाई उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती। अगर आप पंजाब में कोई एयर पोल्यूशन हो रहा है तो दिल्ली तक वो जा रहा है, उसकी कोई पॉलिटिकल या फिर स्टेट बाउंड्री नहीं है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रीजनल और एयर शेड अप्रोच होनी चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है, ये इंटर स्टेट काम करता है। नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान है, ठीक है, नेशनल क्लीन एनसीएपी करके आपने सुना होगा। तो इसके अंदर इंटर स्टेट्स जो हैं, सारी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, हर एक एजेंसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये एजेंसी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या चाहिए, एक रीजनल और एयर शेड अप्रोच चाहिए। हर एक एरिया पे टैकल करने की ज़रूरत है, कहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है। जैसे आप पंजाब के अंदर देखोगे अभी तक 7,000 करोड़ का जुर्माना लगा चुके हैं किसानों के ऊपर, और किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया उसके ऊपर, वो एक अलग चीज़ है। नाउ सी, ये केस स्टडी कहाँ पे अभी तक सक्सेसफुल हो चुकी है, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो मैक्सिको की एंड लॉस एंजल्स। राइट, ये सारे मेगा अर्बन रीजन जो है चाइना के अंदर वो भी रिजोल्व हो चुके हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच। नाउ फिफ्थ अप्रोच कैन बी एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट। कहने का मतलब है
नोएडा के अंदर ट्विन टावर को क्या किया जाता है, डेमोलिश किया जाता है। जो उसका डेमोलिशन वेस्ट है, जो उसका आप देखोगे जो उसका कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, वो कैसे यूज़ किया, क्या हम उसको रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, क्या हम उसके कंक्रीट और ब्रिक बना के एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, या फिर न्यू बिल्डिंग जो बनने वाली है उसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। दैट इज ऑल्सो अ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट हो सकता है लॉ का इन्फोर्समेंट, स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट या फिर ऐसी कोई लेजिस्लेशन। सेवंथ हो सकता है देयर मस्ट बी वाइड स्केल सिटीजन मोबिलाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सेवंथ पॉइंट इज अबाउट दिस एजुकेशन, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है, दिस लाइफ इनिशिएटिव आपने बोला होगा, दिस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, अब हम जब आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट हो रही थी वहाँ पे इन्होंने ये दिया था। सो वेस्टर्न स्टाइल, जो आपको पता है वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जहाँ पे पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होने से आपको पता है कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बन का एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ना पॉइंट नंबर 8 इज अमाउंट ऑफ फंड नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड टू स्ट्रेंथन अ लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है कि अगर हम हेल्थ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली अगर हम हेल्थ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पे हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वैसे भी होने वाला है। अगर हेल्थ पे हमने खर्च नहीं किया तो लोग बीमार पड़ेंगे, ऑटोमेटिक जो लोग हैं फिर दोबारा से हेल्थ पे खर्च करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखें, अगर अच्छे से उस वेस्ट का रेजोल्यूशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिजीज़, एपिडेमिक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगेन वो पैसा जो अच्छी जगह पे लग सकता था वो दोबारा से उस डिजीज़ या फिर उस बीमारी को टैकल करने में लगेगा। सो अल्टीमेटली पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें पैसे की ज़रूरत है, अमाउंट ऑफ फंड। तो पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन उसके बिना भी कुछ नहीं है, तो पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है टू टैकल दिस ह्यूमंगस प्रॉब्लम। नाइन्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज टू डिप्लॉय द बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, हम दूसरे देशों से भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इंडिया के अंदर तो भी आपको पता होगा सफ़र करके है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। एक ऐसा नेटवर्क है जो सारी देश की इंपॉर्टेंट आप देखोगे अर्बन सिटीज़ को कनेक्ट करता है डायरेक्टली आपके सामने। प्रेजेंट आप देखोगे प्रेजेंट लाइव आपको बता सकता है कि इस एरिया के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। आईआईटीएम पुणे ने इसको क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इसके अंदर हमने यही बात की है कि पीसमेल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। और इसके अंदर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है मैक्सिको सिटी है, जहाँ पे हम देखेंगे 1990 से 2010 तक एक ऐसा ही एक चैलेंज था एयर पोल्यूशन का, और उन्होंने इन 9 तरीक़ों से ही उससे क्या कर लिया, उस प्रॉब्लम से निपटारा कर लिया। सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक ही न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आज, एंड दिस इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द CAP पेपर 2 बैच। तो